अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ और मान में होंगे। मैं आज फिर आपके लिए व्लॉग लेके आई हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, मैं हर एक व्लॉग आपसे शेयर कर रही हूँ, यानी कि मैं अपने घर आई हूँ, तो मैंने आपसे हर एक व्लॉग शेयर किया है। अब ये मैं अपने घर जा रही हूँ, यानी कि मैं अपनी अम्मी के यहाँ से घर जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपसे व्लॉग शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से लास्ट तक आपसे हर एक चीज़ शेयर की है। और घर आते-आते मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब, मेरे बहुत सर में दर्द हो रहा था, मेरी आँखों में बहुत दर्द था। और जो मेरी रूबीना आपा है, ये उनका बेटा है, यानी कि ये मेरा भांजा है और ये भी मेरे साथ जा रहा है, ये मेरे भाई का बेटा है। और मैं भाभी को बुला रही थी, भाभी आओ, तो भाभी नहीं आ रही थी, बोल रही थी नहीं मुझे नहीं आना है। और देखिए मैं ज़बरदस्ती भाभी से कर रही हूँ, तो मैंने बोला ठीक है मैं अभी जा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपको व्लॉग में लूँगी। और जाते-जाते मैं बहुत इमोशनल हो गई थी और मैं बहुत रोने लगी थी। मुझे अम्मी की बहुत याद आती है, जब भी मैं आती हूँ तो वो मैंने शूट नहीं किया, मुझे ठीक नहीं लगा शूट करना। और मैं बहुत देर तक सुस्त रहती हूँ, उदास रहती हूँ, क्योंकि अम्मी का ध्यान रहता है, हर वक़्त रहता है। और मेरी तबीयत भी ख़राब होने लगी थी, क्योंकि 1 वीक हो गया था, मैं कहीं न कहीं जा ही रही थी, कोई न कोई बुला ही रहा था। और मुझे बहुत ज़्यादा थकन हो रही थी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, मेरी आँखों में बहुत दर्द हो रहा था। जैसे कि आपको पता है मैं ज़्यादा देर उदास नहीं बैठ सकती, फिर हमने सोचा चले थोड़ा-सा शूट करते हैं, तो ये मना कर रहा था जो मेरा भांजा है कि नहीं, हम दोनों की शक्ल पे 12 बज रहे हैं, शूट नहीं करना है। बट मैंने शूट कर लिया था। मैंने सोचा कि चले ये मेमोरी रहेगी इसकी और मेरी। फिर मैंने थोड़ा-सा फ़न किया, फिर शूट करने लगी। और ये देखिए हम दोनों के चेहरे पे 12 बज रहे हैं और आपको आँखें भी दिख रही हैं, जैसे कि मैं इससे बोल रही थी कि मेरी आँखें दिख रही हैं और बहुत थकन हमें हो रही थी। फिर जी मैं पहुँच गई, फिर टैक्सी बुक कर दी थी, 10 मिनट आने से पहले ही मैं टैक्सी बुक कर देती हूँ, टैक्सी हमारी आ गई थी। फिर हम घर पे आए और भूख भी लगी हुई थी, बट मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी। भांजे को भूख लग रही थी और मेरी बेटी को भूख लग रही थी। मेरी बेटी वेजिटेरियन है, तो उसने पनीर डोसा उसके लिए ऑर्डर कर दिया था। तो ये देखिए ये पनीर डोसा है, ये मेरी बेटी के लिए है। और फिर खाना बाहर से मँगा लिया था, वैसे मैं घर से लेके आती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, खाना सारा ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं नहीं लेके आई। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं खाना नहीं लेके आती हूँ, बट ये हस्बैंड ने मँगा लिया था, यानी कि ले आए थे बाहर से बिरयानी और गोश्त कढ़ाई। तो सब लोगों ने खाना खाया, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बस थोड़ी-सी मैंने बिरयानी ही खाई थी, वो भी बहुत थोड़ी-सी भांजे के और सबके कहने पे। फिर जी खाना खाने के बाद मुझे तो नाइट में, यानी कि समर में, मुझे एवरी डे आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक ज़रूर चाहिए होती है। आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक मैं ज़रूर लेती हूँ रात के टाइम पे। और ये देखिए मैंने ये तीनों के ग्लास कर दिए हैं, बट मैंने अपने ग्लास में अभी नहीं करा है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी तबीयत ख़राब हो रही थी, मेरा पेट-वेट कुछ भी ख़राब नहीं था। बट मैं ये फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बिल्कुल इनो होता है ना, ये बिल्कुल इनो की तरह ही है, एक तरह का ये इनो है और इसमें जीरे का फ्लेवर होता है। तो मैं ये ले लेती हूँ जब मुझे लगता है, जैसे कि मैंने बिरयानी खाई थी या कुछ हेवी मैं खा लेती हूँ, तो उसके बाद मैं ये पाउच कोल्ड ड्रिंक में डाल के ज़रूर पीती हूँ। और ये देखिए ये मैंने पाउच डाल दिया है और मैं इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक डाल रही हूँ और ये मैं पीऊँगी, क्योंकि हेवी होता है ना, तो इससे बहुत लाइट फ़ील होता है। आप ये एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा हेवी खाने के बाद। फिर जी मॉर्निंग में ये जो मेरी मैट है छोटी मिली है, बहुत मुश्किल से मिली है और इसकी भी तबीयत ख़राब थी, तबीयत इसकी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, मुझसे नहीं देखा जा रहा था, इसे चक्कर आ रहे थे। तो पूरा हफ़्ता घर इतना गंदा रहा था कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। और मैंने इससे बहुत कम काम करवाया, ना के बराबर मैं इसकी छुट्टी ही कर रही थी। बट इसने थोड़ा बहुत इधर-उधर उठाने का काम कर लिया था, पूरा काम मुझे ही करना पड़ा, पूरा काम मैंने ही किया, क्योंकि नहीं देखा जाता। देखिए छोटी हो या बड़ी हो, इंसान तो इंसान ही होते हैं, तो हमें भी ख़्याल रखना चाहिए इनका। और मैंने वाक़ई में इससे कुछ काम नहीं कराया था और मैंने इसको शूट भी किया है, ताकि मैं आपको ये बता सकूँ। मैं ये नहीं दिखा रही कि मैंने इससे काम नहीं कराया, मैं ऐसी हूँ या वैसी हूँ, ये बिल्कुल नहीं दिखा रही। बस मैं आपको यही बता रही हूँ, अगर आपके यहाँ मैट है या कोई भी है, अगर वो बीमार है, उससे नहीं हो रहा है, तो आप उससे काम मत करवाइए। फिर ये देखिए पूरा गार्डन मैंने क्लीन करा, पूरा गार्डन क्लीन करने के बाद पूरे गार्डन में मैंने पानी दिया और बहुत ज़्यादा पत्ते, क्योंकि आपने मुझे अक्सर देखा भी होगा लाइव में गार्डन क्लीन करते हुए, या फिर और भी व्लॉग हैं, तो गार्डन पूरा क्लीन करने के बाद
और ये देखिए ये बाहर की भी आपने व्लॉग में शायद अगर आप मेरे से जॉइन हैं, आप मेरे व्लॉग देखते हैं, अगर आपने मेरी वीडियोज़ देखी है, ये गैलरी बहुत बड़ी गैलरी है और ये पूरी गैलरी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, इतनी मिट्टी, धूल, बस मैं आपको क्या ही बताऊँ और ये बहुत भारी पड़ जाती है। इसके अलावा अंदर घर की भी पूरी धुलाई करी थी मैंने, तो मैंने इसका शूट किया है, तो आप खुद ही सुनिए इसकी ज़ुबानी। हाँ, तो बता क्या हुआ तुझे, क्या तबीयत खराब हो रही है तेरी? गिर भी गई थी? कहाँ पे? वहाँ पे काम करते में? दूध लेके गिर गई थी? दवाई ले आई? और तेरे बदले का काम आज सारा किसने करा है? हाँ, ये वीडियो बनाने का मतलब मेरा बस यही है मकसद कि आपके यहाँ अगर कोई मेड है, अगर छोटी है या बड़ी है, और अगर उसकी तबीयत ख़राब है या कुछ भी परेशानी है, तो आप इंसानियत दिखाएं और उसके साथ काम करवाएं या फिर उसकी छुट्टी कर दें। मैं इसको घर ही भेजने वाली थी, बट मैं 1 हफ्ते बाद आई हूँ और पूरा घर कितना गंदा हो रहा था बताइए। बहुत गंदा हो रहा था ना? कितने किलो मिट्टी निकली है? हट, 1 किलो नहीं, 10 किलो मिट्टी निकली है 1 हफ्ते में। हाँ, तो बहुत गंदा हो रहा था, बट मैंने इससे ज़्यादा काम नहीं करवाया। मैंने बिल्कुल ना के बराबर करवाया है। इसने ये उठा दिया, वो उठा दिया, सिर्फ ऐसे ही इसने किया था और पूरा काम मैंने किया है। और मेरे भी बहुत सर में दर्द था रात को, आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द था। मेरे सर में दर्द बंद हो गया, बट मेरे आँखों का दर्द बंद नहीं हुआ। और 1 हफ्ते तक मैं घूमती रही हूँ और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और बहुत थकन मुझे हो रही थी, बट फिर भी मैंने इसके बदले का पूरा काम करा। तो आप भी यही कोशिश कीजिए, पूरा काम अगर आप नहीं करवाना चाहें तो थोड़ा बहुत करवा लीजिए। हंस अब दवाई ले लियो जाके, ठीक है? और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है, यानी कि धुलाई वगैरह जो करी थी वो मैंने सब मॉर्निंग में ही किया था और भांजे ने मना कर दिया था कि कचौड़ी वगैरह कुछ मत मंगाना, लाइट नाश्ता ही करूँगा क्योंकि रात को भी हेवी हो गया था बिरयानी और गोश्त कढ़ाई वगैरह, तो मैंने लाइट नाश्ता लगा दिया था। और फिर जी चिकन मैंने मंगाया था बनाने के लिए क्योंकि खाना बनाना था, तो मैंने ये चिकन जो आता है ये अलग मँगाया था और बोनलेस चिकन अलग मँगाया था क्योंकि मेरे हाथ का खाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और भांजे से मैंने बोला था कि मैं तुझे कुरैशी कबाब बना के खिलाऊँगी। और जब मैं आई थी ट्रैवल करके, यानी कि आने के बाद मेरे जो सर में दर्द हुआ था मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैंने सबसे पहले आने के बाद मैं सबसे पहले नहाई थी क्योंकि मैं कहीं से भी आती हूँ तो मैं सबसे पहले नहाती हूँ। उसके बाद मैंने अपने सर पे कस के दुपट्टा बाँधा और मेरी आँखों में भी बहुत दर्द हो रहा था। बट नेक्स्ट डे सर का दर्द, क्योंकि मैंने टैबलेट खा ली थी, नेक्स्ट डे मेरे सर का दर्द बंद हो गया था, बट आँखों का दर्द मेरा बंद नहीं है और थकन भी बहुत ज़्यादा मुझे हो रही है। तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक देना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में हमेशा मुझे शामिल रखिएगा और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। आप जहाँ भी रहें, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में या फिर रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।